कुछ दिनों बाद मिनाटो अपने घर में आराम कर रहा था। वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, आखिर हो कब जागेगा। अबैंडन डोमेन की पावर को रोकने के लिए उस छोटे से बर्ड ने अपनी सारी पावर्स उसे कर दी थी। इसी वजह से वो गहरी नींद में चला गया था। तभी यमागामी उसे समझाते हुए बोलता है, ज्यादा टेंशन मत लो, हो जल्दी ठीक हो जाएगा। फीनिक्स जैसे क्रीचर्स बहुत टफ होते हैं। ये सुनकर मिनाटो थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद मिनाटो एक छोटा सा बॉक्स लेकर सीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। यमागामी उससे पूछता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तब मिनाटो बताता है कि वो अमादा रासो की पावर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहता है। उसका आइडिया था कि अपनी एग्जॉर्सिस पावर्स को अलग अलग चीजों में सील करके हरामा को स्ट्रॉन्ग गोस्ट से लड़ने में हेल्प करे। यमागामी उसके एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट तो दिखाता है, लेकिन तुरंत बोल देता है, तुम्हारी सारी मैजिक बॉक्स से लीक हो रही है। फिर वो समझाता है कि किसी भी चीज में मैजिक सील करने के लिए दिमाग में उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये सुनकर मिनाटो हंस पड़ता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर कंप्लेन करता है कि एक और बायर ने उसका घर खरीदने से मना कर दिया। वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, इतना अच्छा कंट्री साइड हाउस होने के बाद भी हर बायर लास्ट मोमेंट पर पीछे क्यों हट जाता है। असली रीजन यमागामी जानता था, लेकिन वो चुप रहता है। तभी वो कैजुअली बोलता है कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है और अगले ही पल अपनी मैजिक से पूरे गार्डन में ब्यूटीफुल सकुरा ट्रीज उगा देता है। पूरा गार्डन पिंक सकुरा ट्रीज से भर जाता है। ये देखकर मिनाटो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। यमागामी बताता है कि वो अपनी आईज के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन मैजिक यूज करते ही उसका बॉडी फिर छोटे साइज में आ जाता है। तब मिनाटो को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, हर इंसान को वही मेथड चूज करना चाहिए जो उसके लिए नेचुरल हो। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी एग्जॉर्सिज्म पावर्स नोट्स में सील करेगा, क्योंकि नोट्स लिखना उसकी हैबिट थी। जब वो बैठकर मेमो पर काम कर रहा था, तभी बाहर बर्ड्स गाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर यमागामी तुरंत हो को बुलाता है और वो छोटी फीनिक्स तुरंत नींद से उठकर बाहर उड़ने लगती है। ये देखकर मिनाटो काफी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद मिनाटो 3 फ्रेट्स के साथ जंगल में बैम्बू शूट्स ढूंढने निकलता है, लेकिन उससे समझ नहीं आता कि इन प्लांट्स की जरूरत आखिर क्यों है। तब फेरेट्स उससे बताते हैं कि बैम्बू वाटर उसका दिमाग फ्रेश करेगा और मैजिक प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। घने फॉरेस्ट को देखकर मिनाटो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो फेरेट्स पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। उधर मिनाटो के घर में फूजिन, रायान और यमागामी मेज से पार्टी कर रहे थे। तब फूजिन हंसते हुए बताता है कि वही सारे बायर्स को डरा कर भगा रहा था। जैसे ही कोई घर खरीदने आता, वो उससे अपने डोमेन में फंसा देता था। ये सुनकर यमागामी उससे बोलता है, तुम लोगों के साथ बहुत मीन बिहेवियर कर रहे हो। लेकिन रायन उसे याद दिलाता है कि यमागामी ने भी पहले अकीजो पर डेंजरस डोमेन यूज किया था। तभी अचानक फूजिन आसमान में एक और अबेंडन डोमेन देखता है जो सीधा मिनाटो की तरफ आ रहा था। दोनों स्पिरिट्स ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर इतने सारे डोमेन्स बार बार मिनाटो की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे थे? फूजिन सोचता है कि मिनाटो को और ज्यादा पावर्स दे देनी चाहिए, लेकिन यमागामी तुरंत मना कर देता है। वो बोलता है, अगर मिनाटो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो इंसानों जैसा नहीं रहेगा। उधर जंगल में मिनाटो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फाइनली वो बैम्बू वाले स्पॉट तक पहुंच जाता है। फ्रेड्स उसे बैम्बू शूट्स खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी मिनाटो को याद आता है कि वो शवेल लाना भूल गया। बेचारा मिनाटो एक छोटी गार्डन ट्रैवल से शूट्स निकालने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक जायंट बेयर उसके सामने आकर जोर से दहाड़ता है। मिनाटो डर के मारे पीछे हट जाता है। उससे लगता है कि शायद अब डेड होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी यमागामी मैजिक के थ्रू उत्सुगी की बॉडी कंट्रोल करके बताता है कि वो बेयर फ्रेंडली है। बाकी फेरेट्स भी बोलते हैं कि बेयर उससे थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि उसने किरण की हेल्प की थी। उसके बाद वो जायंट बेयर खुद मिनाटो की हेल्प करने लगता है। वो अपने बड़े बड़े पंजों से जमीन फाड़कर सारे बैम्बू शूट्स बाहर निकाल देता है। इतनी इजीली काम होता देखकर मिनाटो डरते हुए भी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद बेयर उससे बैम्बू शूट्स का बड़ा सा पाइल दे देता है। फिर सब लोग मिलकर फ्रेश बैम्बू शूट्स खाने लगते हैं। मिनाटो पूछता है, ये मैजिक बढ़ाने में कैसे हेल्प करेंगे? तब यामागामी कैजुअली बोलता है, एक्चुअली बैम्बू शूट्स मैजिक नहीं बढ़ाते। ये सुनकर मिनाटो को समझ आ जाता है कि यामागामी सिर्फ टेस्टी स्नैक्स खाने आया था। यामागामी हंसते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें रिलैक्स करवाना चाहता था। अगले दिन मिनाटो यामागामी को शोजी खेलना सिखाता है। शुरुआत में यामागामी को लगता है कि एक पावरफुल मैजिक मास्टर होने की वजह से वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मिनाटो उससे बार बार हरा देता है। लगातार हारने के बाद यामागामी इरिटेट हो जाता है और फाइनली चीटिंग करने का डिसीजन लेता है। वो चुपके से अपनी विंड पावर्स यूज करके मिनाटो के शोगी पीसेस हिलाने लगता है, लेकिन मिनाटो तुरंत उसकी ट्रिक पकड़ लेता है और सीधा उससे घूरने लगता है। यामागामी ऑकवर्ड स्माइल देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी
तभी अचानक मिनाटो के पॉन्ड से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। मिनाटो एकदम घबरा जाता है, लेकिन यामागामी बिल्कुल काम रहता है और बोलता है, रिलैक्स, शायद कोई लॉस्ट स्पिरिट यहाँ से पास हो रही है। उस ग्लोइंग लाइट के अंदर से एक अजीब सा मेरमन बाहर आता है जिसका नाम इबिसु था। वो खुद को मिनातो का गेस्ट बताता है। मिनातो कंफ्यूज होकर पूछता है, गेस्ट? लेकिन तुम यहाँ आए क्यों हो? तब इबिसु बताता है कि उसने एक ऐसे इंसान की रूमर सुनी थी जो मैजिक पावर्स यूज करता है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो मिनातो से मिलने आ गया था। उसके बाद इबिसु पूरे गार्डन को देखने लगता है और उसकी काफी तारीफ करता है, लेकिन तभी उसकी नजर किरण पर पड़ती है। किरण उससे सस्पिशियस लुक से घूरने लगता है, लेकिन इबिसु तो उससे देखते ही पूरी तरह फिदा हो जाता है। उससे लगता है कि शायद उससे उस ब्यूटीफुल क्रीचर से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। थैंकफुली मिनातो उससे कोई वियर्ड हरकत करने से पहले ही रोक देता है। कुछ देर बाद इबिसु बैकयार्ड के हॉट स्प्रिंग को नोटिस करता है और एक्साइटेड होकर यामागामी से पूछता है, क्या मैं इसमें बात ले सकता हूँ? परमिशन मिलते ही वो खुशी से उछल पड़ता है। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वो ढेर सारे टेस्टी ताइयाकी स्नैक्स निकालता है। स्नैक्स देखकर मिनातो की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत पूछता है, क्या उनमें मेरे फेवरेट फिलिंग वाले ताइयाकी भी हैं? इबिसु हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं स्पेशली तुम्हारे फेवरेट वाले भी लाया हूँ। कुछ देर बाद इबिसु पीसफुली हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहा होता है। तभी वो मिनातो को देखकर एक सीरियस बात बोलता है, तुम अब नॉर्मल ह्यूमंस के रास्ते से थोड़ा दूर निकल चुके हो। ये सुनकर मिनाटो कंफ्यूज हो जाता है और उससे इसका मीनिंग पूछता है, लेकिन इबिसु सीधा आंसर देने के बजाय बात को अवॉइड कर देता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर सीलिंग पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उससे गार्डन में एक ब्लैक फॉक्स नजर आती है। मिनातो सोचता है कि शायद ये भी कोई नई विजिटर है, लेकिन वो फॉक्स बार बार हॉट स्प्रिंग की तरफ देख रही थी। वो धीरे से पूछती है, क्या ये घर तुम्हारा है? मिनातो बताता है कि वो बस इस जगह का केयरटेकर है। फॉक्स फिर हॉट स्प्रिंग की तरफ देखने लगती है। मिनातो तुरंत समझ जाता है कि वो बात लेना चाहती है, लेकिन शर्म की वजह से डायरेक्टली पूछ नहीं पा रही। तब मिनातो खुद उससे हॉट स्प्रिंग यूज करने का ऑफर देता है। पहले तो फॉक्स माना करती है और बोलती है कि वो एक इंपॉर्टेंट एरंड पर निकली हुई है, लेकिन जैसे ही मिनातो उससे लंच का ऑफर देता है वो तुरंत मान जाती है। फॉक्स अपना नाम सुमोगी बताती है और कहती है कि वो नियर बाय माउंटेन डेटी की सर्वेंट है। उसके बाद वो एक्साइटेड होकर पूछती है, खाने होममेड होगा ना? मिनातो बोलता है कि हाँ, खाना होममेड है, लेकिन उससे नहीं पता कि सुमोगी को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन सुमोगी तो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट पागल हो जाती है। वो अजीब अजीब क्यूट साउंड्स निकालने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सो रहा यामागामी भी उठ जाता है। जैसे ही सुमोगी उसे देखती है वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। ये देखकर मिनाटो शॉक हो जाता है। तब यामागामी कैजुअली बताता है कि उसका स्टेटस काफी हाई है। सुमोगी भी अग्री करती है और बोलती है कि यामागामी एक बहुत हाई रैंक डेटी है। उसके बाद सुमोगी खाना खाना शुरू करती है, लेकिन पहला बाइट लेते ही वो मिनाटो की कुकिंग की फैन बन जाती है। वो इतनी तारीफ करती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती और कुछ ही मिनट्स में सारा खाना फिनिश कर देती है। खाने के बाद वो अपना स्कार्फ उतारती है और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिनातो को एक गोल्डन पीच देती है। सुमोगी बताती है कि ये उसके मास्टर के सीक्रेट गार्डन का स्पेशल फ्रूट है, लेकिन वो वार्निंग भी देती है, तुम इसे खा नहीं सकते, तुम्हारा बॉडी इसकी एनर्जी हैंडल नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन वो ये भी बताती है कि पीच कभी खराब नहीं होगा, इसलिए मिनातो इसे डेकोरेशन की तरह रख सकता है। मिनातो हैप्पीली गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सुमोगी प्राउडली बोलती है कि उसके मास्टर ने ये गिफ्ट सिर्फ अपने गार्डन की सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए भेजा है। ये सुनकर यामागामी तुरंत बोलता है, अगर मिनातो नहीं खा सकता तो मैं खा लेता हूँ। मिनातो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या यामागामी सुमोगी के मास्टर को जानता है, लेकिन यामागामी डायरेक्ट आंसर नहीं देता। उसके बाद मिनातो सुमोगी से पूछता है कि क्या वो हॉट स्प्रिंग में बात लेना चाहेगी। सुमोगी एक्साइटमेंट में तुरंत हाँ बोल देती है, लेकिन फिर वो सडनली पूछती है, वेट, क्या तुम भी इसी हॉट स्प्रिंग में नहाते हो? मिनातो कैजुअली जवाब देता है, हाँ, मैं भी यूज करता हूँ। ये सुनकर सुमोगी को सडनली समझ आ जाता है कि मिनातो उससे कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन जैसा क्यों फील नहीं होता। ये बात सुनकर मिनातो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सुमोगी के जाने के बाद वो यामागामी से क्वाइटली बोलता है, मुझे भी अब खुद को नॉर्मल इंसान जैसा फील नहीं होता। वो मानता है कि बचपन से ही वो थोड़ा स्पेशल था, लेकिन स्पिरिट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करते करते अब वो उनकी मैजिकल वर्ल्ड का पार्ट बनने लगा था। उससे डर लगने लगता है कि कहीं लोगों की हेल्प करते करते वो अपनी ह्यूमैनिटी ही ना खो दे। लेकिन यामागामी उससे काम करता है और बोलता है, चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा इंसान ही रहोगे और एक ह्यूमन की तरह ही अपनी लाइफ कंप्लीट करोगे। ये सुनकर मिनाटो फाइनली रिलीव फील करता है। उसके बाद यामागामी उसे एक एडवाइस देता है। वो बोलता है कि मिनातो को अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है उसकी पुरानी मेमोरीज में ही उसकी सीलिंग पावर्स का सीक्रेट छुपा हो। तब मिनाटो अपने चाइल्डहुड को याद करना शुरू करता है। उसे याद आता है कि जब वो सिर्फ 5 साल का था तब उसने पहली बार एक सुपरनैचुरल स्पिरिट देखी थी। वो एक क्यूट गर्ल स्पिरिट थी जो उसके ग्रैंडपा के घर में रहती थी। उस रात मिनातो काफी देर तक अपने बचपन के बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं।